हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेगक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय वैम्पायर लव पार्ट 7। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है वो जंगकुक जैसे तैसे ड्राइव कर कर अपने घर पर पहुँचता है। जंगकुक जो है वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था, पर वो बिल्कुल भी शो नहीं करता है। जंगकुक जो है वो लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ अपने कमरे में पहुंचकर डोर नॉक कर देता है और अपने कमरे का सारा सामान फेंकने लगता है। जंगकुक को जो है अब और कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा रोने और चिल्लाने लगता है। वो जो है ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी दुनिया ख़त्म हो चुकी हो। वो पूरी तरह से टूट चुका था। आंसू जो है उसकी आंखों से नॉन स्टॉप गिर रहे थे। जंगकुक जो है वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्यों क्यों मेरे साथ हमेशा ऐसा होता आया है। मैं जिससे प्यार करता हूँ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं उसके साथ रह सकूँ, उसे भी प्यार कर सकूँ। वाई गॉड वाई, आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हो। पहले तो मुझे ये श्राप दे दिया जिसकी मेरी कोई गलती भी नहीं थी। क्या मैंने उस वैम्पायर के बच्चे को मारा था? क्या मेरी इसमें क्या गलती थी जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैं एक खून पीने वाला जानवर बन चुका हूँ। मुझे अपने आप से ही घिन आती है। अब मैं क्या करूँ? अब मेरे साथ तो मेरा तय भी नहीं है। इस ज़िंदगी का आखिरकार करूँ क्या? इससे अच्छा तो वही है कि वो दिन जल्द से जल्द आ जाए और मैं जल्द से जल्द अपने इस श्राप से मुक्ति पा लूँ। मैं मर जाऊँ, मैं और जीना नहीं चाहता। मैंने अपने प्यार को हर्ट किया है आज, और उसे हर्ट कर कर मैं जिंदा भी नहीं रहना चाहता हूँ। इससे अच्छा तो ये है कि वो दिन जल्द से जल्द आ जाए और मैं जल्द से जल्द मर जाऊँ। फिर जो है वो जंगकुक अपनी विंडो से चांद की तरफ देखता है, जो कि आधा लाल हो चुका था। वो दिन बस जल्द ही आने वाला था कि वैम्पायर जो है वो जंगकुक को अपने पास बुला ले और उसकी बॉडी में से सोल निकाल कर उसकी बॉडी अपने पास ले ले। लेकिन चांद को देखकर जो है वो जंगकुक की आंखें पूरी तरीके से रेड हो जाती है। उसके वैम्पायर दांत जो है वो बाहर आने निकलना शुरू हो गए थे। जंगकुक को देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक इंसान है। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो कोई वैम्पायर है। बड़े बड़े दांत और लाल आंखें। जंगकुक को देखकर इस वक्त कोई भी बुरी तरीके से डर जाता। जंगकुक की बॉडी जो है वो इस वक्त ब्लड की मांग कर रही थी। जंगकुक जो है वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और अपने आप को कंट्रोल करने के लिए बेसमेंट में आ जाता है। दरअसल ये बेसमेंट जंगकुक के कमरे के नीचे ही था। ये काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट था। जंगकुक जो है वो अपने लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ बेसमेंट में आता है। बेसमेंट में जो है वो काफ़ी सारी जंजीरें रखी हुई थी। उस बेसमेंट को देखकर ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई बांध कर रहता है। जंगकुक जो है वो उन जंजीरों के पास आता है और वो अपने आप को टाइटली बांध लेता है। अपने दोनों हाथों को जंजीरों से टाइटली बांधने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आंखें पूरी रेड हो चुकी थी। उसके वैम्पायर दांत जो है वो बाहर निकलना शुरू हो गए थे। जंगकुक जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दर्द में था। वो काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा था और अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी जंगली जानवर को वहाँ बांध दिया है। जंगकुक वो अपने दिल के दर्द और अपने बॉडी के दर्द को कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा था, लेकिन समय के साथ उसकी बॉडी धीरे धीरे वीक होने लगी थी। आधी रात को जो है वो जंगकुक काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है और बेहोश गिर जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ तायंग भी पूरी तरह टूट कर अपने पुराने और छोटे घर में पहुंच जाता है। तायंग जो है वो काफ़ी बुरी तरीके से टूट चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ चीट किया है। वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा था। तायंग जो है वो बेड के पास बैठकर जंगकुक की फ़ोटो हाथ में लेता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ क्यों किया? क्या पैसा ही सब कुछ होता है? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और तुमने मेरे साथ क्यों किया? जंगकुक ऐसा क्यों किया? बोलो मुझे। तायंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोने की वजह से उसकी आंखें बुरी तरीके से सूज चुकी थी। तायंग जो है वो पूरी रात बैठकर रो रहा था और जंगकुक का नाम कंटिन्यूसली लिए जा रहा था। तायंग जो है वो ये कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। जो तुमने मेरे साथ किया है
मैं उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुम रहना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊँगा और ना ही तुम्हें कभी माफ़ करूँगा। ये कहने के बाद जो है वो तायंग काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और रोते रोते वहीं कोल्ड फ्लोर पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जो है वो जिन और आर्यन जो है वो जंगकुक के घर पर पहुंचते हैं। जिन और आर्यन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो जंगकुक को पूरे घर में कहीं नहीं देख पा रहे थे। जिन और आर्यन को अच्छी तरीके से पता था कि वो दिन बस आने ही वाला है। अगर जंगकुक ने अपना प्यार तायंग के लिए कन्फेस नहीं किया तो वो जल्दी ही मर जाएगा। उसकी बॉडी जो है उसके सोल से अलग कर दी जाएगी। जंगकुक को इस वक्त ढूंढना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत था। उसे तायंग के लिए अपना प्यार कन्फेस करना भी ज़रूरी था, वरना जो है वो जंगकुक की बॉडी जो है उसके सोल से अलग कर दी जाएगी। जिन और आर्यन जो है वो पूरे मेंशन में जंगकुक को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। फिर जो है वो जिन को याद आता है कि जंगकुक के कमरे के नीचे ठीक एक बेसमेंट है, तो जिन जो है वो आर्यन से कहता है। आर्यन और जिन जो है वो जंगकुक के कमरे के बेसमेंट के नीचे चले जाते हैं और देखते हैं कि उनका बेटा जो है जानवरों की तरह बुरी तरीके से जंजीरों से बंधा है और बेहोश पड़ा है। ये सब देखकर जो है वो जिन काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो दोनों जो है वो भागते हुए जंगकुक के पास पहुंचते हैं और उसके हाथ से जंजीरों को खोलने लगते हैं। जिन जो है वो जंगकुक का सर अपने लैप पर होल्ड कर कर उसे सॉफ्टली जगाने लगता है। कहता है कि कुकी, माय बनी, प्लीज़ माय बेबी, अपनी आंखें खोलो, देखो मम्मा पापा इज हियर। ये कहने के बाद जो है वो जिन काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है। जिन को जो है वो अचानक तायंग का ख्याल आता है और वो आर्यन से कहता है कि जॉनी, अगर जंगकुक यहाँ है तो तायंग कहाँ होगा? क्या जंगकुक ने उसके साथ? तो आर्यन जो है वो जिन को रोकते हुए कहता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं जंगकुक को अच्छी तरीके से जानता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए वो तायंग के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे उसे हर्ट हो। फिर जो है वो जिन कहता है आर्यन से, हाँ लेकिन वो कहाँ है? अगर जंगकुक इस हालत में है तो तायंग आखिरकार है कहाँ? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जंगकुक भी अपनी आंखें नहीं खोलता रहा है। चलो इसे इसके कमरे में ले जाते हैं। फिर जो है वो आर्यन और जिन जंगकुक को ऊपर उसके कमरे में लाकर उसे बेड पर लेटा देते हैं। जिन जो है वो जंगकुक के पास में बैठकर उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। बेबी जंगकुक उठो ना। जिन जो है वो जंगकुक को बड़े प्यार से उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी जो है वो आर्यन कुछ बूंदे पानी की जंगकुक के फेस पे डाल देता है, जिससे जो है वो जंगकुक मूव करना शुरू हो जाता है। जिन जो है वो जंगकुक का सर अपने लैप पर ले लेता है और कहता है कि प्लीज़ बनी आंखें खोलो, प्लीज़ मम्मा इज़ हियर, और बताओ हमें तायंग कहाँ है? हमें बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है। तायंग का नाम सुनते ही जंगकुक जो है वो अपनी आंखें स्लोली स्लोली ओपन करता है और उसके सामने जिन और आर्यन को देखकर शॉक हो जाता है। जंगकुक जो है वो जैसे तैसे बेड के ऊपर बैठने की कोशिश करता है। जंगकुक अपना सर ज़ोर से होल्ड कर लेता है क्योंकि उसके सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा था। जंगकुक जो है वो बेड पर बैठकर ये कहता है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतनी सुबह? तो जिन जो है उससे कहता है कि जिन जो है वो जंगकुक से कहता है कि वो दिन कल है, क्या तुम्हें नहीं पता? और तायंग कहाँ है? हमने उसे पूरे घर में ढूंढा है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अभी भी उसकी ज़रूरत है? तुमने अपना प्यार कन्फेस नहीं किया है और जब तक तुम तायंग के लिए अपना प्यार कन्फेस नहीं करोगे वो तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ेगी, वो तुम्हारी सोल लेकर चली जाएगी। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक अपनी कोल्ड ट्यून में आर्यन और जिन से कहता है कि मुझे पता है, मैंने उसे घर से निकाल दिया। ये सुनने के बाद जो है वो जिन और आर्यन पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। जिन जो है वो जंगकुक का हैंड होल्ड करता है और उसे कहता है कि क्या, मगर क्यों तुमने उसे घर से निकाला और किस लिए? तो जंगकुक जो है वो गुस्से में जिन और आर्यन की तरफ देखने लगता है और कहता है कि क्या आप दोनों को नहीं पता कि मैंने उसे क्यों निकाला है? वो एक पुअर सोल है। अगर मेरी वजह से उसे कुछ भी हो जाता मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाता। आप तो जानते हो मैं उस वक्त एक भेड़िया बन जाता हूँ, एक इंसान के रूप में एक जानवर जो किसी का भी खून पीने के लिए उसके पीछे दौड़ सकता है। और मैं जो है वो तायंग को अपनी वजह से हर्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। अब वो कभी यहाँ नहीं आएगा और आपको मेरी कसम है, अगर आप दोनों मुझसे ज़रा सा भी प्यार करते हो तो तायंग को इसके बारे में कुछ भी नहीं बताओगे। मैं नहीं जानता कि मेरे साथ आगे क्या होगा, मैं ज़िंदा भी बच पाऊँगा या नहीं, लेकिन मेरी वजह से उस
इनोसेंट सोल को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये सुनने के बाद जो है वो जिन जो है वो जंगकुक को गले लगा लेता है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि हमें माफ़ कर दो, ये सब हमारी ही वजह से हुआ है, हमारी ही वजह से तुम अपनी ज़िंदगी नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं जी सकते हैं। अपनी मॉम की बातें सुनकर जो है वो जंगकुक के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जिन को हक बैक करके ये कहता है कि कोई बात नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, शायद ये मेरी ही किस्मत होगी कि मैं ज़िंदगी भर अकेला रहूं, और कोई बात नहीं, अब ये ज़िंदगी भी ख़त्म होने वाली है, शायद मैं बहुत जल्द जाने वाला हूँ। ये बात सुनने के बाद जो है वो जिन काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है और कहता है कि चुप चुप हो जाओ, ये मेरा यकीन है तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे और अपनी ज़िंदगी एक नॉर्मल इंसान की तरह जियोगे, ये मेरा यकीन है, एक माँ का यकीन। ये सुनने के बाद जो है वो जंगकुक भी जिन से कहता है कि मुझे नहीं पता मैं जी पाऊँगा या नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग और तायोंग हमेशा खुश रहो। ये बात सुनने के बाद जो है वो सभी काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद जो है वो रात के 12 बजे बज जाते हैं, टाइम स्किप हो जाता है और ये टाइम है रात के 12 बजे का। मून जो है वो पूरी तरह रेड हो चुका था। जंगकुक के विंडो से साफ तरीके से वो लाल चांद देखा जा सकता था। जंगकुक और जिन और आरएम एक ही कमरे में सोए हुए थे, क्योंकि जिन जो है वो अपने बेबी को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए जो है वो जंगकुक को हक कर वो वहीं सो जाता है। लेकिन जंगकुक के बॉडी में जैसे ही उस लाल चांद की रोशनी पड़ती है, उसकी बॉडी में कुछ हरकत होना शुरू करती है। ऐसा लगता है कि उसकी पूरी बॉडी ब्लाइंड हो चुकी है। जंगकुक जो है वो अचानक से नींद में से उठकर खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। जिन जो है वो जंगकुक की आवाज़ सुनकर नींद में से जाग जाता है। अपने पास जंगकुक को ना देखकर जिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। फिर जो है वो जिन दरवाजे की तरफ देखता है जहाँ पर उसे जंगकुक खड़ा मिलता है। जिन जो है वो भागते हुए जंगकुक के पास जाता है और उसे पीछे से होल्ड कर कहता है कि कुकी, इस वक्त कहाँ जा रहे हो। लेकिन जंगकुक जो है वो उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। जंगकुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो उसकी बॉडी है, लेकिन उसे कोई कंट्रोल कर रहा है, उस पर उसकी बॉडी का कोई हक नहीं है, उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है एक कठपुतली की तरह। ये सब देखकर जो है वो जिन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो जंगकुक को होश में लाने की पूरी कोशिश करता है। जिन जो है वो जंगकुक का फेस होल्ड कर कहता है कि जंगकुक, क्या हो गया है तुम्हें, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ। लेकिन जंगकुक का जो है वो इस वक्त कोई अपना दिमाग बस में नहीं था, वो कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। उसकी बॉडी पूरी ब्लाइंड हो जाती है। जंगकुक जो है वो जिन को धक्का देकर जो है फिर से अपनी डायरेक्शन में चल रहा था, जहाँ पर से उसे लाइट की रोशनी आ रही थी। ये सब देखकर जो है वो जिन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और आरएम की तरफ भागने लगता है। आरएम जो है वो सोफे पर सो रहा था। जिन जो है वो भागते हुए उसकी तरफ आता है और उसे जगाते हुए कहता है कि नामजुन जल्दी उठाओ, देखो ना हमारे बनी को क्या हो गया है। वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी कोई और कंट्रोल कर रहा है। ये सब सुनने के बाद जो है वो आरएम फ़ौरन अपनी जगह से उठकर खड़ा हो जाता है और जंगकुक की तरफ भागने लगता है। आरएम जो है वो जंगकुक को पीछे से होल्ड कर ये कहता है कि जंगकुक, इस वक्त कहाँ जा रहे हो, प्लीज़ रुक जाओ, देखो तुम्हारी अम्मा कितना रो रही है। लेकिन जंगकुक जो है वो बिल्कुल भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो उसी लाल रोशनी की तरफ बढ़े जा रहा था। जिन भी है वो जंगकुक के पास आ जाता है और वो दोनों ही जंगकुक को होल्ड कर लेते हैं। लेकिन जंगकुक जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। वो आराम से उन दोनों को धक्का दे देता है और वो उसी रोशनी की तरफ वापस जाने लगता है। जंगकुक का अपनी बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं बचा था। वो इस वक्त उसी लाल लाइट की रोशनी में चले जा रहा था। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ खत्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बाय बाय गाइज, लव यू, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।